Hello students, let's continue our political science for third lesson, political parties, right? National parties. Indian National Congress was established in 1885. At the time of establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for the national independence. Group with the different ideology had come together in this nationalist movement. Nationalist movement था, you just see in the text. तो ध्यान में आएगा कि 1885 में एस्टेब्लिश हुआ नेशनल कांग्रेस पार्टी, राइट? एंड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. मीन्स इंडिपेंडेंस के पहले ही नेशनल कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश हुई. एंड फॉर व्हाट? दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट वर्किंग फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस. इंडिया को फ्रीडम पाने के लिए ये जो मूवमेंट वर्किंग ये थी, ये नेशनल कांग्रेस बना रही थी, कर रही थी. एंड ग्रुप विद द आइडियोलॉजी, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराओं के. आई टोल्ड यू, विचारधारा, आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा. तो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पर आए थे, एक साथ आए थे, एंड उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की दी थी. ओके. So this movement after the independence, Congress emerged as a most dominant political party. सबसे बड़ी पार्टी कि पहले भी बताया जब हमने यहाँ पर पढ़ा था चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में देखो, फर्स्ट पॉइंट वाज द कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी in the post independence period, and Congress had majority at a center and most of the states. Indian politics was controlled by कांग्रेस पार्टी. ठीक है, उस वक्त उन्हें कोई कॉम्पीट करने वाला नहीं था. ठीक है, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं था. एंड दैट्स वाई मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी वो कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस. द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर for minorities and disadvantages section of the society. Accordingly, Congress has organized the various programs to achieve those objectives. The party believes in democratic socialism, social equality and international peace. Before this point I told you about the party agenda. हमने पार्टी एजेंडा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. सो व्हाट इज पार्टी एजेंडा? यही कि किस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपको फॉलो करने हैं, किस ऑब्जेक्टिव्स को शो करना है लोगों के सामने. बिकॉज ऑफ दैट दे थिंक to give you vote, right? सो इन्होंने क्या क्या, कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग से ही माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर है, इक्वल राइट्स है, सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सामने रखे. एंड टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स दे started, they organized various programs to achieve those objectives. Okay, then next is a Communist Party of India. This party based on the communist ideology was established in 1925 and it is an old party. In India, this party works for welfare of workers. The party opposes capitalism. The party's leadership developed differences in the 1960s over issues of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or Soviet Union. This led to the split of Communist Party of India and separate party. Communist Party of India, that is Marxist, was formed in 1964. ये भी एक ओल्ड पार्टी है जो कि एस्टेब्लिश की गई 1925 में, राइट? मीन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो इनका भी यही था. द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म एंड द पार्टी इज लीडरशिप डिफरेंस बिटवीन 1960s. अलग अलग लीडर्स हो चुके हैं और ये बेस्ड किस पर था? आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था ये पार्टी. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी इज एन इम्पोर्टेंट पार्टी at the national level. Bharatiya Jan Sangh
वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1951। अर्ली मतलब एकदम जल्दी ही, जैसे 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम एंड 1950 में भारतीय जनसंघ जो इस्टेब्लिश हुआ है, भारतीय जनसंघ से पहले मतलब पहला नाम था इसका। एंड दिस पार्टी वॉज मर्ज्ड विद द जनता पार्टी, जनता पार्टी से निकल चुकी थी, मर्ज्ड हो चुकी थी इसके बाद में। देन जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव and there was a split in the party and Bharatiya Janasangh, the component party of Janata Party, established a new party 1980 भारतीय जनता पार्टी। पहले जनता पार्टी नाम था एंड उसी से फिर वो इस्टेब्लिश नहीं हुई, वो धीरे धीरे उसका नाम वो निशान मिट गया एंड फिर 1980 तक इसका नाम क्या हुआ, इसी पार्टी का, सेम पार्टी, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। पहले भारतीय जनता संघ, उसके पहले जनता पार्टी। And the party stands for the protection of Indian culture and tradition. The party gives importance to economic reforms. Economic reforms को उन्होंने importance दिया और Indian tradition and culture को importance दिया, right? The next one is the Communist Party. आपको इनके जो भी सिम्बल्स दिए हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, ओके। देन एस्टैब्लिश जो ईयर है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज़ मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, ये ध्यान में रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट में क्या डिफरेंस है। सो दिस पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। द पार्टी अपोजेस imperialism. Party's policy is to protect the interest of the workers, farmers and landless laborers. सो इसके पहले भी हमने जो वर्क हिस्ट्री में पढ़ा था कि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, वर्कर्स के प्रॉब्लम थे, फार्मर्स के प्रॉब्लम थे एंड फार्मर और वर्कर्स जो भी लेबर्स थे इनका बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका था उस वक्त। तो उनके जो भी राइट्स हैं ये सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस नाम की एक पार्टी फॉर्म हो चुकी थी। देन बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन 1984. द पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ protecting the interest of the majority scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities. You just see कि जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ा है, अब तक के पढ़ा है, तो उन्हें बार बार यही देखा है कि इंडियन सोसाइटी में कास्टिज़म बहुत ज़्यादा था, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, माइनर और कई देयर वर सो मेनी डाइवर्सिटी इन इंडिया, कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, ये सारी जो डाइवर्सिटी थी, ये डाइवर्सिटी की वजह से कास्टिज़म भी बहुत ज़्यादा था। कास्टिज़म की वजह से some caste thinks that we are the upper caste and some caste behaves like a lower class, and that's why बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये जो पार्टी फॉर्म हुई थी, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो भी बहुत ज़्यादा थे उनके हक के लिए लड़ाई की गई थी, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी, नाम में ही पता चलता है बहुजन, राइट। देन नेक्स्ट वन इज़ अ nationalist Congress Party. Congress Party is different and Nationalist Congress Party is different. In 1999 there was a split in the Congress Party and Nationalist Congress Party was established. The party believes in the values of democracy, equality and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014. In a coalition with the Congress Party, Nationalist Congress Party for long period was also a part of coalition government led by Congress at the center from 2004 to 2014.